माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेपीटी की जो भी तैयारी कर रहा है, स्टिल आपका ये क्वेश्चन है कि डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, ट्रेन टिकट करानी है आपने या जो भी चीज़ें हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है इस बारे में, मैं पूरी एक एक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देख लें, सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफिशियल तो कुछ है नहीं। पेपर के दिन कितने रहे हैं? 13-14 दिन पड़े हैं बस। तो अभी भी एक्सटेंड की वेट करो आप। देखो, तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि क्या डेट जो है एक्सटेंड होगी। तो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप विजिट करके, गया था, मैं भी खुद भी गया था और एक दो बच्चे को मैंने और भेजा था, तो सेम ही आंसर था उनका, यही आंसर था कि आप जो भी होगा वो ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, कोई भी पेपर होता है ना, वो डिपार्टमेंट खुद नहीं लेता, उसके लिए वो एजेंसी रिक्रूट करता है। ठीक है, मतलब एजेंसी रिक्रूटमेंट लेती है, एजेंसी को सिलेक्ट करता है डिपार्टमेंट। तो चंडीगढ़ का पेपर या तो नीटर ले रहा होगा आपका, या नाइलेट ले रहा होगा, या पंजाब यूनिवर्सिटी, कोई भी ले रहा होगा। अब ये चीजें किसी को क्लियर नहीं कि कौन सा डिपार्टमेंट ले रहा है। तो सारी चीजें, फीस सबमिट से लेके रिजल्ट निकालने तक की चीजें सारी होती है एजेंसी के पास। ठीक है, एग्जाम डेट एक्सटेंड करनी है कि नहीं करनी, या रजिस्ट्रेशन किसका फेल हुआ, क्या हुआ, सारा डाटा सब कुछ होता है एजेंसी के पास। इसलिए वो एक स्पष्ट जवाब नहीं है। ठीक है, तो वहां पे विजिट करने का भी कोई फायदा नहीं है, और ये देखना कि एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, जो भी कुछ होगा वो आपका ऑफिशियल आ जाएगा, ऑफिशियल न्यूज आ जाएगी। नहीं तो अपना 17 मार्च मान के आप तैयारी करो, दिन ही कितने रह गए हैं, कुछ भी दिन नहीं बचे हैं। ठीक है, लास्ट 2 वीक्स हैं सिर्फ, कुछ भी दिन नहीं है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करें, जो होगा नहीं होगा वो बात की बातें हैं। हाँ, आपको ये है कि किसी को ट्रेन टिकट करानी है, उनको दिक्कत है, तो 4 मार्च है आपकी जो फीस सबमिट करने की डेट है। तो 4 मार्च तक तो क्लियर कर ही देंगे वो, मतलब 5 मार्च को वो क्लियर कर देंगे। 5 मार्च के बाद भी क्लियर नहीं करते तो आप अपनी ट्रेन टिकट वगैरह जो भी कराना आप अपना करवा लेना। ठीक है, क्योंकि 4 मार्च को तो डाटा पता ही लग जाएगा उनको कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है, तो इसलिए किसी को नहीं पता इस टाइम पे। ठीक है, तो फालतू में इन सब चीजों को देखने की बजाय आप अपने पेपर की तैयारी करें। अब टेस्ट सीरीज की बात पे कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज, टेस्ट आप दे रहे होगे, मैं आपसे डेली स्कोर भी पूछता हूँ कि क्या स्कोर बना क्या नहीं बना। टेस्ट सीरीज मेरा लाने का मोटिव क्या था? देखो, टेस्ट सीरीज ना डिफरेंस है। अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल की, या आप किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपको सिलेबस ऑलरेडी पता होता है कि मेरा ये सिलेबस है, ये मैंने पढ़ना है, ये मेरे एग्जाम का पैटर्न है, पता होता है आपको। आप तैयारी करते हो 6 महीने, लेट्स से 6 मंथ पहले आप तैयारी शुरू करते हो, और 3 महीने में आपने तैयारी कर ली, सारा सिलेबस पढ़ लिया, उसके बाद आप टेस्ट देने बैठोगे, तो आप एक प्रॉपर टेस्ट दोगे, चाहे उसमें रेलिवेंट क्वेश्चन हो ना हो, आप सिर्फ अपनी स्पीड देखोगे कि नहीं देखोगे, है ना। अब जैसे चंडीगढ़ जेबीटी का पेपर है, इसमें स्पीड मैटर करती है, लेकिन इतना भी नहीं करती। एसएससी वगैरह में तो 100 क्वेश्चन आपको सीधा 60 मिनट में करने होते हैं, तो यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसलिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेली देनी ही देनी है, चाहे रेलिवेंट हो चाहे ना हो, प्रीवियस सर्विस देनी है। बट जेबीटी का पेपर जैसे आपका है, इसमें रेलिवेंट मटेरियल होना बहुत जरूरी है, जो आप टेस्ट दे रहे हो वो रेलिवेंट है कि नहीं। अब कई बच्चे इधर उधर टेस्ट देने हैं, मेरी टेस्ट सीरीज इन्होंने ली है वो भी इधर उधर टेस्ट दे रहे हैं, फिर बोलते हैं सर मेरे वहाँ 85 मार्क्स बने सिर्फ 150 में से, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको 70 मार्क्स का ही देता हूँ ना टेस्ट। मैं सिर्फ वो देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, वो भी अभी बताऊंगा क्यों देता हूँ। तो 150 में से इतने बने, तो आप डिमोटिवेट हो रहे हो, वो क्यों हो रहे हो? पेपर पड़ा आपका 14-15 दिन, नंबर आपके इतने बन रहे, तो डिमोटिवेशन तो आपको आएगा ही कि मैं तो लैग कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, तो इन 15 दिन को भी आप खराब कर लोगे इन 85 नंबर के चक्कर में। ठीक है, तो जो इररिलेवेंट टेस्ट सीरीज है उसको देना बंद करें। क्यों बंद करेंगे? अब जो उसमें जीके क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर पूछा है, भाई वो समुंदर है, उसका नहीं पता कहाँ से क्या आना है क्या नहीं आना। तो इररिलेवेंट चीजें जो पेपर में सिलेबस में है ही नहीं, उनको देना बंद करें, उसमें नहीं बनते मार्क्स। फिर आप उसमें स्कोर देख रहे हो, मेरी तो ये रैंक आई वो आई, तो वो सब चीजें बंद करो। वो सब चीजें तब करनी होती है कि आपके पास इनफ टाइम था, और पेपर को भी आपके 2 मंथ पड़े हैं, और आप अभी टेस्ट दे रहे हो, पेपर के 15 दिन रह गए हैं, टेस्ट दे के आप क्या स्कोर बूस्ट करोगे इसमें? कुछ करोगे स्कोर बूस्ट? आप, कई बच्चे बोलते हैं, मेरे को ही बोलते हैं सर मेरा स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा। तो 10-15 दिन में आप क्या स्कोर बूस्ट कर लोगे? कुछ नहीं करोगे। जो टेस्ट सीरीज, मेरा मोटिव क्या था, अब मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, सिलेबस स्टिल नॉट कवर, अभी भी सिलेबस कवर नहीं है, सिलेबस को छोड़ दो, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जो मैंने बताए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो पढ़ लो, जो ज्यादा मार्क्स के लगते हैं कि हाँ यहाँ से डाटा आ सकता है। जो फालतू के टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, उनको सबको अवॉइड कर दो, क्योंकि 15 दिन में रिवीजन करना, आपने जितना भी पढ़ा उसको रिवाइज करो बस। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, आप सिर्फ रिवीजन को दो, अगर सिलेक्शन लेना है तो। 10 साल के बाद वैकेंसी निकली है, आगे पता नहीं होंगी नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है,
उन सब चीज़ों को अवॉइड करो। अब मैं बताता हूँ। अब मेरे जो टेस्ट सीरीज है, मैंने आज दिन तक आज 12 सीरीज दे दी हैं। 15 मतलब 13-14 मैंने बना ली है, उसको भी डाल देंगे। और 15 आज शाम को 15 भी बना लूंगा। कल तक मेरा मोटिव है कि मैं 18 टेस्ट दे दूं आपको कल तक। ठीक है, आप करो, किसी भी टाइम करो। तो मेरी टेस्ट सीरीज में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है कि आईसीटी, एसएसटी, जीके, इंग्लिश डायरेक्ट क्वेश्चन डालता हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन जिसको आप रिवाइज कर रहे हो ना, वो मैं टेस्ट सीरीज में दे देता हूं। तो जब आप ये 20 टेस्ट सीरीज हो जाएंगी, इन 20 टेस्ट सीरीज में 1400-1500 जो क्वेश्चन होंगे, अभी लास्ट के 10 दिन में आप इनको रिवाइज करना। ठीक है, इनको बार बार रिवाइज करना। मैं आईसीटी के जैसे 15 क्वेश्चन डालता हूँ, 15 के 15 वो डालता हूँ जो बेस्ट क्वेश्चन है। आपके वो क्वेश्चन डाले जाते हैं 15 के 15। ठीक है, जो बेस्ट हैं, ऐसे ही एसएसटी के, ऐसे ही जीके के, सारे बेस्ट डाले जाते हैं ताकि आप उनको रिवाइज करके अपना फायदा उठाएं। अब मैं भी इरेलीवेंट क्वेश्चन डाल दूंगा आपकी स्पीड चेक करने के लिए, तो फायदा नहीं बना, स्पीड चेक नहीं करनी। टेस्ट सीरीज में भी ये करना है कि हाँ, जो एक नोट्स टाइप समझ सकते हो इस सीरीज को, आपने सारे ये रिवाइज करने 10-15 दिन के अंदर, खुद दे के देखो, फिर इनको रिवाइज करो। ये क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना। सेम मैथ रीजनिंग का मैं हर एक क्वेश्चन अलग डालता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बेस्ड डालता हूँ। ठीक है, ताकि आप उसको रिवीजन करो, तो डिमोटिवेट नहीं हो रहा कि मेरे कम नंबर बन रहे हैं, नहीं बन रहे। और ये सारे रिवाइज करने हैं आपने, सारे जितने भी 20 टेस्ट हो जाएंगे, आप इनको रिवाइज कर लेना। और मैं 3-4 दिन में इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ टेस्ट को, ताकि आप 10 दिन के अंदर इन सारी सीरीज को रिवाइज कर लें, जितने भी इसके क्वेश्चन सारे रिवाइज कर लें। तो टेस्ट सीरीज का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक है, जिसको भी बाई करनी है वो बाई कर सकता है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो इस वीडियो में इतना ही था। डिमोटिवेट मत हो और इधर उधर मत भागें, सिलेबस के पीछे भी मत भागें, और इरेलीवेंट टेस्ट सीरीज में मत जाएं। ये रेलिवेंट तब देते हैं 2-3 मंथ थे आपके, तो आप एनालाइज करते कुछ करते। 15 दिन है, 15 दिन में रिवीजन ही करना है। तो जो टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं उनको रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। जैसे कोई न्यूज़ होगी तो आपको बता दी जाएगी।